चलो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, अगली एक्सरसाइज हम लोग अगले फोकस करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज क्या है बेटा 3.3 ये आपको करना है। अगले दो क्लासेस में हम लोग सारे डिस्कस कर लिए थे, अब एक्सरसाइज 3.3 को करना है बेटा। जैसे आपको क्वेश्चंस कहा जाए बेटा कि क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस आपको दिया है बेटा कोसेक स्क्वायर पाई बाय 3, कोसेक स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस स्क्वायर बेटा कोसेक नहीं कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस माइनस ऑफ द tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ऑफ द tan स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 1/2 इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है 1/2। अब इसको देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो क्या करना है बेटा। इसको पाई बाय 6 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि साइन स्क्वायर और पाई बाय 6 है ना, तो इसकी जगह वैल्यूज क्या ले देते हैं 180 बाय कितना ले देते हैं 6 प्लस cos स्क्वायर, अब इसके जगह पे 180 बाय क्या कर देंगे बेटा 6 और 3 180 बाय क्या बेटा 3 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 180 बाय कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड जो प्रूव कर रहा है हम लोग करेंगे। अब इसमें से कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, इससे इसे कैंसिल करोगे तो sin स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा 30 और यहां पे बन जाएगा cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये वैल्यूज निकालनी है। देखो अब सबको पता है कि sin 30 की वैल्यूज कितनी होती है, कितना होता है बच्चों sin 30 की वैल्यूज 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और स्क्वायर में है बेटा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी स्क्वायर में ही होगी। cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 की वैल्यू √3 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस tan 45 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा -1। क्लियर है। अब देखो 1/4 कितना होता है 2/4 माइनस ऑफ द 1 ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 1/2 इज इक्वल्स टू कितना बेटा -1। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या है, अच्छा ये इधर भी राइट हैंड साइड -1/2 ही है बेटा, यहाँ पर भी क्या है -1/2। अब इसको प्रूफ करना है बेटा, तो देखो अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 2/2 रिजल्ट कितना हो जाएगा -1/2 इज द आरएचएस। क्लियर है। ओके अगला क्वेश्चन से आप लोगों के पास बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 और cos स्क्वायर पाई बाय 3 इनटू में है बेटा cos स्क्वायर पाई बाय 3 को इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है आप लोगों को 3/2 कैसे करोगे बच्चों ने, तो सीधा सीधा वही वैल्यूज फिर से रखेंगे जो हम रख रहे थे। क्या रखेंगे बच्चों, क्या करेंगे यहां देखो सबसे पहले क्या करेंगे 2 और sin स्क्वायर पाई बाय मतलब कितना हो जाएगा 180 बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 into 180 बाय कितना बेटा 6 और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों मेरे cos स्क्वायर और 180 बाय कितना हो जाएगा 3 ये ऐसे रखेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ देखना, इसको कैंसिल करोगे ना ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, हाँ तो ये कैंसिल होगा कितना लिखोगे बच्चों मेरे 30 ये भाई 30 होगा ना, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 होगा और यहाँ से कैंसिल करो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चंस पे, क्या करना है इसमें देखो
2 sin स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना बेटा, 2 sin स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड प्लीज, कोसेक स्क्वायर 210 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर और कितना लिखेंगे 60। अब आ मल्टीप्लाई भी है सर। अगर यहाँ पे कुछ भी साइन लेकर नहीं है तो इसके पीछे मल्टीप्लाई ले लेते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब यहाँ पे क्या है 2, अब sin 30 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, इसमें प्रॉब्लम करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसमें क्या होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे बेटा, तो कोसेक कितना लिखेंगे 180 में कितना जोड़ा जाए 30 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, समझ में आ गई। और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 60 की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होता है बेटा 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतना से क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1/4 प्लस यहाँ पे समझो 130 मतलब 180 के केस में तो बदलता नहीं, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो जाएगा थर्ड में। कोसेक होता है नेगेटिव लेकिन है स्क्वायर क्वांटिटी, मतलब हम यहाँ लिखेंगे तो बेटा क्या लिख सकते हैं माइनस कोसेक 30 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू 1/4 और कोसेक 30 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो क्या होती है 2 होती है। क्या होती है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4, दिस इज द 1/2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 1/4 जब प्लस माइनस नहीं आता इसे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दिया जाए तो इसको रिजल्ट कितना हो जाएगा 3/2 दैट इज द RHS। ये हमें करना था, ये 2 क्वेश्चन आपके हैं, यानी यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का ये पहला क्वेश्चन था और ये क्या है बेटा दूसरा क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। ये बातें क्लियर हुई। आज चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे क्या है, ठीक है। मिटाओ इसको, नोट कर लिए, आगे चलते हैं बच्चों। हाँ बेटा चलो भाई हम तीसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है बेटा cot स्क्वायर π/6 cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल्स टू प्रूव कर रहा है 6। अब चल अब शुरू होते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कैसे करते हैं। अब देखो सबसे चीजें है कि यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है ना उसकी वैल्यूज को रख के चलो। क्या है cot स्क्वायर है पाई की जगह पे 180/6 लिखिए प्लस यहाँ पे बोलिए कोसेक 5 इंटू 180 कितना बेटा 6 प्लस 3 tan स्क्वायर और 180 कितना हो जाएगा 6। अब चलिए हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे कैंसिल करते हैं, ये वाला कैंसिल इससे होगा 30, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 30 ओके yes. और यहाँ से हो गया कैंसिल हो गया बेटा क्या हो जाएगा 30। ये बातें हम लोगों को समझ में आ गई। cot स्क्वायर π/6 कोसेक स्क्वायर 5π/6 3 tan स्क्वायर π/6। अब आइए अब यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर 30 क्या हो गया बेटा cot स्क्वायर 30 प्लस कोसेक 150 150 सेकंड प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब दूसरों कहानी क्या है कि इसमें जो रिजल्ट है यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हमें इसको चेंज करना होता है। क्या करना होता है चेंज। अब कैसे चेंज करेंगे ध्यान सुनो। cot स्क्वायर 30 है यहाँ पे, अब यहाँ पे कोसेक है ना तो कोसेक को 180 माइनस
कितना लिख सकते हैं 30 cosec को 180 माइनस ऑफ द 30 प्लस क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 30। ओके अब चेंज करना है भाई, चेंज करते हैं कैसे चेंज। अब इनकी सबकी वैल्यूज रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा रूट cos 30 है तो यहाँ रूट 3 हो जाता है। रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे cosec 180 का केस से बेटा चेंज करेगा नहीं और जो का आ जाएगा बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्योंकि cosec 30 आ जाएगा। एक मिनट लिख ही देता हूँ तुम लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec 30 नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है प्लस ऑफ द बच्चों मेरे 3 ऑफ द tan स्क्वायर tan 30 की जो वैल्यूज होती है बेटा 1/√, क्या होता है 3 का स्क्वायर। cosec 30 की वैल्यू अभी नहीं लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने क्या 3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा और 1/3 हो जाएगा, कट जाएगा तो 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 6। दैट इज द RHS। नोट डाउन। आगे चलते हैं बच्चों मेरे, आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 sin स्क्वायर 3π/4 2 sin स्क्वायर 3π/4 पहला 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 यह है बच्चों और प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 को प्रूफ करना है। क्या होगा बेटा 10। ये 10 प्रूफ करना है आपको। ठीक है क्या प्रूफ करना है बेटा 10। अब आप देखो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें सिर्फ वही कहानी करनी है पिछली वाली ही, मतलब कोई कहानी में चेंजिंग नहीं। मतलब क्या है हमें वही कार्यक्रम करना है बेटा जो पीछे करके आ रहे हैं। सब जगह पाई की वैल्यूज को डिग्री बदल करके हम लिख लेते हैं। पाई में भी लिख सकते हैं लेकिन पाई में भी तुम लोग करे नहीं हो इसलिए पाई की वैल्यूज को छोड़ो। अब क्या करना है यहाँ पे वैल्यूज को रखना है। देखो 2 ऑफ साइन स्क्वायर 3 इंटू क्या हो जाएगा 180 बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 cos स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 180 बाई 4 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 2 sec स्क्वायर 180 बाई सब सेम। ठीक है ना। अब क्या करना है तो भाई काटना है, काट देते हैं। इसको इससे काटा जाए तो ये 45 टाइम में अब कट जाता है। ठीक है ये इससे काटा जाए क्या हो जाएगा 45 टाइम में, ये इससे काटा जाए क्या हो जाएगा 60 टाइम में हो जाएगा। ठीक है ना कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या क्या बचा वो हम देख लेते हैं। क्या क्या बच रहा है बेटा क्या क्या बचा 2 sin स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करोगे 135 आ जाएगा भाई 45 गुणे 3। ठीक है ना 45 गुणे 3 और 2 cos स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। अब वैल्यूज को हम रखते हैं। अभी वैल्यूज को रखने से पहले एक वैल्यूज हमें यहाँ पे क्लियर करना होगा कि भाई यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो 135 दिया हुआ था तो हम इसको चेंज करेंगे 90 तो हाँ नहीं 90 नहीं लिखो 180 नहीं हमारा काम चल जाता है। 180 में से कितना घटा दे बेटा 45 घटा दे तो याद है आशा चलो प्लस 2 cos स्क्वायर यहाँ पे 45 ही लिख देते हैं प्लस 2 sec स्क्वायर क्या लिख देंगे 60। अब यहाँ पे ध्यान सुनना 2 sin स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा देखो 180 का केस है तो ट्रिग्नोमेट्री से चेंज करेगा नहीं एज इट इज आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 45 ही रह जाएगा ना। ओके अब यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। अब वैल्यूज रखना आसान हो गया हम लोग रख सकते हैं। देखिए 2 sin 45 की जो वैल्यू हो में है वो क्या होती है 1/√2 ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस अब देखिए 2 और cos 45 की वैल्यूज भी वही होती है 1/√2 स्क्वायर में है स्क्वायर कर देंगे प्लस
2 sec 60 sec 60 बेटा क्या होता है 2 हो जाता है 2 होता है ना तो 2 का स्क्वायर कर देंगे भाई cos 60 1/2 होता है cos 60 1/2 होता है तो sec 60 उसका उल्टा हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 into अब यहाँ पे जो वैल्यूज है बच्चों मेरे क्या है √2 है ना तो इसको स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा ठीक है ना प्लस और इसका स्क्वायर करेंगे भी 1/2 होगा प्लस 2 into कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है ठीक है ना। अब देखो यहां से कैंसिल आउट कर दिया जाए ये बच गया 1 प्लस कितना ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 8 8 1 9 9 1 10 10 इज द RHS 10 इज द RHS ये हमारा RHS आ गया ठीक है ना। तो ये हमारी जो थी थर्ड फोर्थ क्वेश्चन था बेटा आप लोगों का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है नोट डाउन देखो बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है sin 75 डिग्री की वैल्यू। अब भाई समस्या है कि तुम किसका किसका जानते हो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री उसके बाद तो कोई डिग्री नहीं जानते। अब उसके बाद निकालना पड़ता है उसके बाद क्या करना होता है निकालना पड़ता है। तो सुनो आपको पूछा है कि sin 75 निकालना है तो आपको क्या लिखना होगा बेटा sin 75 को लिख सकते हैं 30 प्लस 45 लिख सकते हो ना यस यस भाई 30 प्लस 45 75 हो जाता है। अब हम दोनों की वैल्यू जानते हैं लेकिन देखो अब इसको निकालेंगे कैसे तो देखो यहां पे क्या हो गया इसको मान लेते हैं a इसको मान लेते हैं b तो अब तुम कह सकते हो कि सर जी sin a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए आ जाएगा ना। तो हमें क्या करना है कि sin a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा sin a cos b प्लस cos a sin b। अगर बेटा जी अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस कर लेते हैं। अगर sin a माइनस b का फार्मूला अगर पूछा जाए आपसे तो क्या कहोगे sin a cos b माइनस cos a sin b ये लिख सकते हैं ठीक है ना। अब जहां जहां a है वहां a लिखेंगे समझ रहे हो ना यस सर हाँ तो देखिए अब आप इसको लिखने का इसी फार्मूले पे हम आते हैं कैसे लिखेंगे sin 30 plus of the 45 is written as the sin of the 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos of the 45 प्लस अब भाई देखो b अब यहाँ पे cos a cos 30 करेंगे cos क्या करेंगे बच्चों मेरे 30 और क्या हो जाएगा sin 45 आ जाएगा sin 45 यस सर यहाँ पे sin 30 है 45 तो ये रिजल्ट हमें देखो अब क्या करना है कि भाई यहाँ पे sin 30 की जो वैल्यूज होती है सभी को पता है क्या लिखेंगे 1/2 इसके जगह वैल्यू पता है 1/√2 प्लस cos 30 1 गेट √3/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√2। अब सुनो कहानी क्या है कि इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होगा तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट आ जाएगा 1 और नीचे करोगे बेटा तो दोनों का 4 मत लिख देना ये 2√2 होगा प्लस यहाँ पे आ जाओ √3/2 अब बोथ हैज द एलसीएम सेम मतलब दोनों का एलसीएम सेम है दोनों का एलसीएम क्या है सेम है। तो जब दोनों का एलसीएम सेम है तो हमें जो ऊपर जोड़ने में कोई बुराई नहीं है तो हम जब लिखेंगे तो 1 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√2। लेकिन देखो हमने कहा भाई कि जब भी कभी भी चीजें क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर शो करे तो उसको रेशनलाइज कर दो क्या कर दो तो रेशनलाइज करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा √2 रेशनलाइज कर दिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई क्या होगा √2 प्लस √6 और नीचे जब करोगे तो √2 से क्या हो जाएगा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा वैल्यू किसकी हो जाएगी बच्चों मेरे sin 75 डिग्री की वैल्यूज हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई यस सर ये चीजें हमारे बाद आएगा। अच्छा यहाँ पे अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा
फॉर एग्जांपल्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बच्चों ये बताओ कि साइन 15 डिग्री की वैल्यूज क्या होगी, तो कैसे निकालोगे? तो सीधी सी बात है सर, क्या करो, अब 45 माइनस 30 लिख दो, हो जाएगा 15, और ये वाला फार्मूला माइनस वाला अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है tan 15 डिग्री की वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है बेटा। सुनो, अब इसको tan 15 डिग्री की वैल्यूज को जब लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, कैसे निकालोगे, वो हम समझते हैं बच्चों। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे बेटा tan 45 माइनस ऑफ द 30। भाई देखो tan हो गया 15, tan हो गया 15। अब कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनना। अब इसमें क्या करोगे, tan ऑफ द a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे a और यहाँ पे b, ठीक है, tan माइनस b। अब हमें वही करना है, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है बच्चों मेरे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a into tan b। tan b, ये यूज करना है। चलिए देखिए, अब क्या है कि यहां पे जो वैल्यूज है हमारी, ये लिखेंगे क्या है, tan 45 माइनस 30 रिटर्न एज क्या लिखेंगे, tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू कितना बच्चों, tan 30, ये लिखा। सॉल्व करना है, आसान है तरीका, कैसे, हम सबकी वैल्यूज को रखते चले जाएंगे। हम लोग 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सब चीजों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 45 30 है ना, tan 45 इज द 1, tan 30 1 by √3 आ जाइए, 1 प्लस tan 45 1 into tan 30 1 by √3, taking the LCM, this is the LCM, क्या हो जाएगा, √3 minus 1 upon √3। नीचे वाले का जब LCM लिखेंगे तो देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर वही हो जाएगा √3 plus 1 by √3, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा वो हमारे पास क्या बच गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, √3 minus 1 upon √3 plus 1, ये वैल्यूज निकली किसकी, tan 15 डिग्री की वैल्यूज को निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है ना, tan 15 डिग्री की वैल्यूज को निकाल दिया। लेकिन हमने कहा है कि भाई जब तक यहाँ पे डिनोमिनेटर में इरेशनल है तो उसको रैशनलाइज कर दो तो ही अच्छा है, ठीक है ना। तो रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि भाई हम इसके क्या करेंगे, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 से क्या कर देंगे, रैशनलाइज नहीं करते ना, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब देखो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस b, a माइनस b, इट्स बिकम्स 3 plus 1। हाँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पता है ना बच्चों। Yes, तो यहाँ पे होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बिकॉज a प्लस b, a माइनस b, और ये होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये प्लस b, a माइनस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारा देखो ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर भी है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यू गेट कितना बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ द 2ab होता है। इसको तोड़ दो, क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3, और नीचे आ जाओ ये 3 माइनस 1 आ जाएगा, तब ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर करो कितना बचेगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3, और नीचे आ जाएगा 2, इट्स बिकम्स क्या बच्चों, 4 माइनस 2√3, अरे 3 एक 4 हो गया, और नीचे हो गया 2। अब आ देखो 2 से कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 बाई 2 कैंसिल आउट, तो ये फाइनली हमें दे दिया क्या बच्चों, 2 माइनस √3, ये वैल्यूज आ गई किसकी, tan 15 डिग्री की वैल्यूज को हमने निकाल दिया 2 माइनस √3। ये आंसर है आपका। ये क्वेश्चन आपका रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहा बेटा, 5वें का सेकंड पार्ट आपका रहा ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों।
ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। वो देखो धीरे धीरे हम लोग स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन सारे करते चलेंगे। एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन। 3.4 है। 3.4 इस साल डिलीटेड है बेटा, तो इस साल आने का कोई चांसेस ना है। क्वेश्चन उसके बाद। हाँ चलिए, तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर ये 6 है। हमें प्रूव करना है कि sin x प्लस y होगा। क्या है? sin x प्लस y cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल्स। अब देखो एक फार्मूला आता है तुम लोग कहोगे सर जी हमें तो फार्मूला पता है cos a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। इसमें उल्टा होता है बच्चों मेरे, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। आपको फार्मूला पहले भी लिखवा चुका हूँ सारा। तो यहाँ पे चीजें आपको cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्म जब दिख रहा है ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लगाओगे? cos a प्लस b का लगाओगे। अब हमारा देखो इसको a लेट यहाँ पे पूरा का पूरा ये a लेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? b लेट। ये क्या होगा? b लेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम इसको जब लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? cos पाई बाई 4 माइनस x प्लस पाई बाई 4 माइनस ऑफ y। ये लिखना है, इतना ही छोटा सा पार्ट, इसको इतना ही छोटा से पार्ट्स में लिखना है बच्चों। अब क्या करोगे? देखो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या होगा? cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 4 माइनस x माइनस ऑफ y। ये कट जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos 90 पाई बाई 2 माइनस कॉमन ले लिया था तो x प्लस क्या बन जाएगा बेटा? y ये माइनस बन गया। और पाई बाई 2 माइनस ऑफ द x, ध्यान सुंदर बेटा, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है और 90 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है? चेंज हो जाती है। ये थीटा पूरा तुम्हारा ये रहा, ठीक है ना? तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। और थीटा की जगह पे क्या हमारे पास? x प्लस y है, तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस y। दिस इज द RHS। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है आप लोगों को? तो आगे चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये 6 आपका रहा, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे एग्जाम में आता भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान सुनना। कह रहा है tan पाई बाई 4 प्लस x डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 माइनस x को प्रूव करना है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। पूरा 1 प्लस tan x का और 1 माइनस tan x का क्या था? होल स्क्वायर। ये लेफ्ट राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को कैरी आउट कर लेते हैं। भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों हमारे पास? tan अब पाई बाई 4 प्लस x डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 माइनस ऑफ x, ठीक है ना? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। इसी से हमें RHS प्रूव करना होगा, ठीक है? tan पाई बाई 4 की जो वैल्यूज होती है वो बात की बात है। पहले हम एक काम करेंगे कि हमें यहाँ फॉर्मूले की बात करेंगे भाई। tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है a प्लस b का, वो क्या होता है बच्चों? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होता है बेटा फॉर्मूला। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? प्लस का साइन लगाएंगे, सीधा बोला जाए। चलिए अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई? a प्लस b वाला। डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई? a माइनस b वाला, ठीक है? याद करना, हर जगह फॉर्मूला अप्लाई करके देता है, यहाँ वैल्यू करना सीख ले। कहाँ अप्लाई करता है? अब यही जानता है कहाँ अप्लाई कर देता है, कहाँ अप्लाई करता है भाई। चल यहाँ पे अप्लाई कर ले, बाद में दूसरी जगह अप्लाई करना शुरू करना। स्क्वायर कर ले भाई और बता दे। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले दूसरी जगह भी अप्लाई कर दियो, बाद की बात है। यहाँ पे मत कर दियो। हाँ यहाँ सुनो, अब आते हैं देखो tan पाई बाई 4, तो tan a की जगह पे ये मान लेते हैं बेटा, b की जगह पे ये, ठीक है ना? tan a ओके आ जाओ। तो रिजल्ट्स आएगा
तो हमारा क्या होगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई क्या बच्चों मेरे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू कितना बच्चों मेरे tan x। नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। अब ऊपर वाले को तोड़ दिया तुम लोगों ने, नीचे वाले को भी तोड़ना पड़ेगा हम लोगों नीचे को। वाले को ऐसा तोड़ दो। तो नीचे वालों को कैसे तोड़ेंगे भाई? तो वही माइनस वाले फॉर्मूले से क्या होगा tan पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस माइनस ऑफ tan द tan x अपॉन 1 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू कितना बच्चों मेरे 10x। tan x, ठीक है ना? Yes. अब देखो सीधी सी बात है, जो वैल्यूज हमें tan पाई बाई 4 का मतलब होता है बच्चों कि tan पाई बाई 4 पाई बाई 4 का 45 डिग्री। मतलब ये हो जाएगा, इसको 180 बाई क्या लिख देंगे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और tan 45 सभी को पता है कितना होता है 1 होता है। तो इट्स बिकम्स क्या बच्चों 1 प्लस 10x tan x अपॉन 1 माइनस, देखो ये 1 हो जाएगा, 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? सेम का सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा tan x। आ जाइए नीचे बच्चों मेरे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan x और ये नीचे आ जाओ बच्चों मेरे, तो ये 1 तो रहा है और यहाँ पे जो होगा 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। tan पाई 4 की वैल्यू 1, हाँ सर। समझ रहा है ना बात? Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan x। अब जानते हो क्या है? इसका रूल होता है भाई, ऊपर रूल भाग क्या होता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d को, तो ये ऊपर जाता है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये उल्टा होकर के जाएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, ठीक है ना? रेसिप्रोकेट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे जो हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अगर हम एक साथ लिखना चाहे तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। इट इज द RHS। यही था ना बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया भाई? ये बात दिया आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना है cot स्क्वायर x, ठीक है ना? क्या करना है cot स्क्वायर भाई देखो cos पाई प्लस यानी लेफ्ट हैंड साइड में देखो पाई की जगह पे तुम लोग अच्छे से पाई की वैल्यू जानते हो कितना होता है 180 लिख सकते हैं। चलो हम उसको लिख ही देते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो cos क्या बेटा 180 प्लस x, बड़े अच्छे से समझो, cos माइनस x लिख देते हैं और यहाँ पे जो होता है sin 180 माइनस x लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं cos 90 प्लस x लिख देते हैं। जो भी पार्ट प्रूव करना है आपको आ जाता है, समझ में। चलिए आपको पता है कि जब 180 का केस होता है तब ट्रिग्नोमेट्रिक से चेंज नहीं होता है। और आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने बता दिया था ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है 360 एक चक्कर घूमने के बाद, ठीक है ना? एक चक्कर अगर घूम लिया जाए एंटी क्लॉकवाइज में तो ये हमारा ये होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं क्या, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर देखा जाए तो 180 की केस में चेंज होता नहीं है, पहले बता चुका हूं। 90 बदल जाता है लेकिन 180 में नहीं बदलता, 360 में नहीं बदलता है, 90 में बदलता है और 270 में बदलता है, ठीक है? बदलता है, ठीक। अब यहाँ पे ये देखा जाए किस क्वाड्रेंट पढ़ रहा है तो 180 आफ्टर दैट 180 के बाद जब देखा जाए तो 180 के बाद किसके पढ़ रहे बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाई क्या रूल्स हो सकता है हमारे पास कि 180 प्लस थीटा जो बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक से चेंज नहीं होगी और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। तो हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस cos x लिख देंगे। लेकिन इसको अब यहाँ minus जाओ, लेकिन cos माइनस x जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बेटा और 4 पर माइनस x यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में cos यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसको हम cos माइनस x जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे sin 180 माइनस x मतलब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे आप।
180 का चैलेंजिंग है बेटा, 180 की पार्ट है, तो हमें ये बात पता तो है जो का त्यों रहने वाला है। तो जो का त्यों रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन खुद क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, ACTS करते हो ना, AS आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी आप बनाते हो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, cos 90 प्लस x मतलब यहाँ पे आओगे, और cos का 90 का केस है, ट्रिग्नोमेट्री से चेंज होगा, लिखा जाएगा sin x लिखा जाएगा, लेकिन चेंज किसको कर रहे हो, cos को ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा, भले ही ये साइन दिख रहा है, लेकिन चेंज किसको कर रहे हो, cos को कर रहे हो, ठीक है ना। cos को चेंज करना, मैंने समझाया भी सारी चीजों को कि भाई कैसे लिखना है। तो देखो cos स्क्वायर x, ये नेगेटिव भाई पॉजिटिव बनाएगा, तो ऊपर तो बना माइनस cos स्क्वायर x, नीचे बना माइनस ऑफ द sin स्क्वायर x, और ये कट गया, cos बाय sin क्या होता है, tan cot होता है, cos बाय sin क्या होता है, cot होता है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा बेटा cot स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा, दैट इज द RHS। नोट डाउन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। भाई देखो, अब फिर से हम क्वाड्रेंट में वही पूछा जाएगा, क्वाड्रेंट का वही रूल है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेंट है, ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, और ये होता है क्या 3 पाई बाई 2, और ये होता है 2 पाई। मतलब 90, इसका मतलब 180, इसका मतलब 270, और इसका मतलब होता है 360। जहां ये लिखा है वहां मतलब समझ लेना कि हमें क्या क्या लिखा है। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेलो, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। भाई हमारे पास क्या होता है, इसमें A, इसमें S, इसमें T, इसमें C। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन, उसका रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव, T का मतलब tan, C का मतलब cos, ठीक है ना। yes. और यहाँ पे 180 एंड 270, सॉरी 180 एंड 360 ट्रिग्नोमेट्री से चेंज नहीं होती है, और 90 एंड 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्री से क्या होती है, चेंज हो जाती है। y के रेफरेंस में चेंज होती है, x के नहीं। हाँ, y के रेफरेंस में चेंज हो जाएगी, x के रेफरेंस में चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ पे रफली आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आते हैं, सारा यही करना है आपको। 3 पाई बाय 2 प्लस x, 3 पाई बाय 2 प्लस x इसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे 3 पाई बाय 2 का केस है, 270 का केस है, तो चेंज हो जाएगा, cos का साइन बदल देगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ क्या हो जाएगा, x होगा। नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें खुद cos पॉजिटिव होता है, cos को ही तो चेंज कर रहे हो ना। अब आ जाओ भाई, cos 2 पाई प्लस x, 2 पाई का मतलब ये हो गया कि आप 2 पाई घूम गए हो, आपने क्या किया, एक चक्कर लगाया, फिर आ गए इसमें, फर्स्ट में ही आ गया, तो फर्स्ट में आ गया तो cos क्या होता है, पॉजिटिव ही देगा। 2 पाई का केस है, यानी 360 का केस बन रहा है, चेंज नहीं होने वाला है, तो फिर एज इट इज क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे ब्रैकेट वाले में, 3 पाई बाय 2 माइनस x कहाँ पे लोगे बेटा, कहाँ पे लोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन 3 पाई बाय 2 का केस है तो चेंज होगा, क्योंकि 270 की कहानी में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से बदल जाती है, क्या होती है, बदल जाती है। तो ये cot का क्या हो जाएगा, tan आ जाएगा, tan ऑफ x आ जाएगा, प्लस बाई cot 2 पाई प्लस x, तो ये फिर किससे पहुंच जाएगा, फर्स्ट में पहुंचेगा, तो एज इट इज क्या हो जाएगा, cot x ही हो जाएगा। इन दोनों को खोलना पड़ेगा। अब सुनो, हमारा ये चीजें क्या है, cot और cos tan है ना, इनको बदल दो sin cos में, क्योंकि sin cos बाहर दिख रहा है, इसको बदल दो, तो क्या होगा बच्चों मेरे, तो sin ऑफ x cos x, और यहाँ पे जो बन जाएगा sin x बाई क्या हो जाएगा बेटा, cos x प्लस क्या हो जाएगा बेटा, cos x बाई sin x हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। yes, अब बढ़िया सा एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे क्या किया, sin x लिखा, cos x लिखा, और यहाँ जो एलसीएम लिखा बच्चों मेरे, क्या लिखा, sin x cos x लिखा। ये cos x से cos x डिवाइड बेटा sin स्क्वायर x आ जाएगा, और यहाँ sin x से sin डिवाइड cos स्क्वायर x आ जाएगा। अब देखो, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर दोनों कट गए, और ये बच गया क्या बच्चों मेरे, sin स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आइडेंटिटी 10वीं क्लास में पढ़े हो, क्या होता है 1 आता है। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा बच्चों मेरे 1 आ जाएगा। इज द आरएचएस पार्ट्स। तो ओके, देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आपको दिया है कि sin n plus 1x plus sin n plus 2x cos n plus 1x cos n plus 2x is equals to प्रूव करना है cos x ही प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें देखो आपको फार्मूला पता है cos a cos b plus sin a sin b। उल्टा हम समझते हैं, sin क्या होता है बेटा cos a cos b प्लस अगर sin a और sin b का अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे पता है बच्चों cos a cos b sin a sin b का फार्मूला होता है तो cos a minus b होता है। क्या होता है cos a minus b, सीधी सी बात है। लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है, अब ये प्लस में है तो हम इसको उधर लिख दें, इधर उसको उधर लिख दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला ना। तो देखो हमारा क्या है, a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं। तो सेम टू सेम फार्मूला इसी टाइप का बन रहा है ना बच्चों, a b तो देखो आप इसको पहले लिख लेते हो कोई बात नहीं, cos क्या कर देंगे बच्चों मेरे n plus 1 of x लिख देते हैं, और cos n plus 2 of x प्लस sin कितना हो जाएगा n plus 1 of x, और sin कितना हो जाएगा n plus 2 of x लिख दिया। बस सीधी सी बात है। यस सर। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा, ये a ये b, a और b ये बना, तो सीधा सीधा फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला क्या हो जाएगा a माइनस b का फॉर्म बना रहा है। तो a की जगह पे जब हम वैल्यूज रखेंगे वो क्या लिखेंगे n plus 1 of x माइनस क्या हो जाएगा बेटा n plus 2 of x, मतलब a की जगह पे ये b की जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। तो योर वैल्यूज क्या हो जाएगी n प्लस सॉरी देखो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो nx माइनस x, और इसको माइनस तोड़ोगे ना बेटा सॉरी प्लस x, और इसको जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा माइनस nx माइनस ऑफ द कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये गया कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। x में से 2x घटा दो कितना होता है बच्चों माइनस x हो जाता है ना। और cos माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है, cos माइनस थीटा ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, cos थीटा होता है, यानी cos x हो जाएगा, इस बिकम्स cos x, ठीक है ना। इज द क्लियर। तो बच्चों यहां तक क्वेश्चन रहा है क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग एक वीडियो में हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है ना। और अगली क्लास में जब हम चलेंगे तो सीडी वाले जितने फार्मूले हैं मल्टीपल एंगल वाले हैं वो अगली क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन हम टाइप करते हैं। राइट आंसर।